सो हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का इस न्यू और अमेजिंग वीडियो में वेलकम है। ये है क्लास 10th का आपका सिलेबस से चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि इस वीडियो में मैं स्टार्टेड कर रहा हूँ। आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज और सभी टॉपिक कंप्लीट किया। चैप्टर फर्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सिलेबस का वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट आपका है। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। टॉपिक्स आप सभी पहले देख लीजिए, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि अभी अगर आपको टॉपिक्स पता रहेगा तभी सही रहेगा कि आपको कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है, वो आपको मालूम रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर टॉपिक से आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आप सभी को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है अभिकारक के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है उत्पाद के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये सभी आपको पढ़ना है। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार भी इसी में पढ़ना है आपको। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लोग लिखते हैं, संतुलित करते हैं। उसके बाद दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। इतने 7 टॉपिक हैं जिसको मैंने डिवाइडेड कर रखा है 7 पार्ट में, उतना आपको पढ़ना है। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम सभी अभी पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो चलिए स्टार्टेड करते हैं। आज से आपका न्यू चैप्टर चल रहा है, सभी टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे, आपको सभी बताए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का पहले आप सभी को परिभाषा जानना है, उसके बाद आप सभी समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन को ही किसी भी रासायनिक परिवर्तन, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभी इसको हम सभी थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे 2 पदार्थ है या फिर 2 तत्व है, दोनों अलग अलग हैं, जब उन दोनों का आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है और उसके परिवर्तन कारण एक नया गुण उन सब में, नया चेंजेस उन सब में उपस्थित होता है, या फिर नया चेंजेस उन सभी में निकल के आता है, वही होता है रासायनिक परिवर्तन। मतलब 2 भिन्न भिन्न पदार्थों का जब नए पदार्थ में बदलते हैं तो यही जो अभिक्रिया होती है, यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभी देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स में होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के या फिर तत्व के अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में भी चेंजेस होते हैं, गैस का बनना, और उसके साथ साथ उसके टेम्परेचर में, पहले वाले तत्व का टेम्परेचर कुछ और रहेगा और जो नया तत्व बन के निकलेगा उसका टेम्परेचर कुछ और रहेगा। तो टेम्परेचर में भी चेंजेस होते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। सेकेंड टॉपिक था आपका अभिकारक। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, इसको समझ लेंगे। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपका होगा, आपके लिए हो जाएगा। तो इस टॉपिक को, दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे समझ लिए। पहले अभिकारक क्या होता है। तो अभिकारक का परिभाषा, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब वे तत्व या फिर वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया मान लीजिए हो रहा है उसमें ये भाग लेते हैं। अभी उदाहरण में आपको एग्जांपल इसका समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो अभिकारक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या फिर समीकरण में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात होता है, उत्पाद कहते हैं। अभी दोनों का एक सेम कनेक्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप सभी को अभिकारक और उत्पाद हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है H2+O, H2+O हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। जब ये क्रिया करेगा, ये हीट देंगे, ये आपका अभिक्रिया होगा, तो यहाँ पे ये बन जाता है H2O। तो अभिकारक क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो भी तत्व या फिर जो भी पदार्थ भाग लेते हैं या फिर उस रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। ये देख रहे हैं H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के अणु आपस में भाग ले रहे हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये अभिकारक हो गए। और ये जो अभिक्रिया हुई रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यहाँ पे जो चेंजेस हुए और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिला उसको उत्पाद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे H2O मिल गया, हमें जल मिल गया, H2O मिल गया। रासायनिक अभिक्रिया ये कैसे हुआ, आप जब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले टॉपिक के में आपको ये भी बता दिया जाएगा। तो अभिकारक और उत्पाद आप सभी को क्लियर हो गया होगा 100%। एक बार फिर से आप सभी इसका देख सकते हैं।
परिभाषा। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक हैं। और उत्पाद क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात होता है, उत्पाद कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए, ये भाग लिए इन्होंने, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हुआ, हीट किया गया, उसके बाद जब ये प्रोडक्ट आपका निकल कर आया, निर्माण हुआ, ये हमारा उत्पाद हो गया। तो अभिकारक और उत्पाद आप सभी को समझ में आ गया होगा 100%। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है 1.4 नंबर टॉपिक, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है अभी हम सभी जानेंगे। उसके बाद रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं और कैसे संतुलित किया जाता है, ये अगला टॉपिक होगा जो कि अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तो जो शाम को वीडियो अपलोडेड किया जाएगा उसमें आप सभी को बता दिया जाएगा वो टॉपिक। सो आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को भी मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। ये देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैं आपको एक दूसरा दे रहा हूँ। पहले ये देख सकते हैं H2+O, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है इसको दर्शाने के लिए जिस समीकरण का हम सभी यूज़ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं समीकरण जो बन रहा है H2+O, और ये हीट बन रहा है, हीट कर रहे हैं, उसके बाद H2O निकल कर आ रहा है। तो इसका जो हम समीकरण को इसको दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं उसी को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तथा इसमें जो तत्वों के प्रतीक, अभिकारक, उत्पाद के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। अभी इसको भी समझ लीजिए, इसमें तत्वों के प्रतीक, जैसे हाइड्रोजन हम यहाँ पे चाहते तो हाइड्रोजन यहाँ पे लिख सकते थे पूरा हाइड्रोजन, लेकिन हमने केवल लिखा केवल H2। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लिखते तो हमने क्या लिखा, उसका प्रतीक O। उसके बाद यहाँ पे हीट किया हमने, उसके बाद यहाँ पे निकल के आया H2O, उसके बाद ये उत्पाद हो गया। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसी को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। तथा इसमें तत्वों के प्रतीक, इसमें जो तत्व का प्रतीक है देख रहे हैं HO, अभिकारक, अभिकारक ये हो गया आपका, उत्पाद के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। रासायनिक सूत्र यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा गया है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अभी मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा और भी। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अलग सा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है CH4+2O2। यहाँ पे हीट कर रहे हैं हम सभी, तो निकल के आ रहा है हमारा जो बन रहा है रासायनिक समीकरण, यहाँ पे बन रहा है परिवर्तन के पश्चात CO2 और +2H2O। अब ये कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे बना है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका जब 1.5 मैं इवनिंग वीडियो में अपलोड करूँगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं कोई भी समीकरण। तो अभी 1.4 चल रहा है ये, और देख रहे हैं यहाँ पे CH4 और +2O2, और यहाँ पे जब रासायनिक परिवर्तन हुआ तो ये C और O2 के साथ क्रिया करके CO2 बन गया, और उसके साथ 2 यहाँ पे बचा हुआ है, और H2O यहाँ पे H हाइड्रोजन के 4 अणु हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 हाइड्रोजन के 4 अणु हो जाएंगे, और यहाँ पे O यहाँ पे आ गया, तो जल यहाँ पे निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकल गया इस अभिक्रिया के पश्चात। तो ये था आपका रासायनिक समीकरण। तो आप सभी को रासायनिक समीकरण भी 100% समझ में आ गया होगा। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इतना मैंने आप सभी को डिटेल में समझा दिया है, एग्जाम्पल के साथ बता दिया है। कोई भी डाउट है कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार आपने हमारे चैनल पर विजिट किया है तो आप हमारे चैनल को और भी वीडियोस देखने के लिए डेली अपलोडेड होते हैं, और पढ़ने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए, आपको 100% हेल्प किया जाएगा। इवनिंग में वीडियो अपलोडेड होगा, और डेली 6 PM लाइव क्लास चलता है जिसमें आपको लाइव टेस्ट देने का मौका मिलता है। 6 PM डेली आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें और भी पार्ट कवर किए जाएंगे, और जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं और न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो भी आप सभी को पूरा डिटेल में समझाया जाएगा और बताया जाएगा, और 100% आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। जितना आसान समझाया जा सकता है उतना आसान तरीके से आप सभी को समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, और ऐसे ही आप सभी पढ़ते रहिए और चैनल पे विजिट करते रहिए।
धन्यवाद।